नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त हनी भार्गवा और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो है स्वास्थ्य, यानी कि हमारी हेल्थ। जैसा कि किसी ने सही कहा है कि आवर हेल्थ इज़ आवर ट्रू वेल्थ। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल को अगर हम मद्देनज़र रखें तो आजकल की भागम भाग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रश, डेली ऑफिस जाना, घर वापस आना, ढंग से खाना नहीं खाना, इन सब के बीच में हम अपनी हेल्थ को डिटोरिएट करते जा रहे हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा समाधान हमारी ही नेचुरल हीलिंग पावर में है और उसके लिए सबसे अच्छा जो एक मंत्र मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है योगा। योगा से ही होगा। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, इन माई 18 years ऑफ जर्नी ऑफ डूइंग योगा, आई माई सेल्फ हैज़ क्योर्ड many people who were dealing with a lot of lifestyle disorders, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डायबिटीज़, PCOD, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसे ही तमाम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम एक स्लगिश लाइफस्टाइल के कारण अपने लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, हम आराम से उठते हैं, हम कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज शुड बी द राइट वे टू लिव लाइफ। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें पैसे कमाने हैं, हमें ऑफिस जाना है, हमें अपने पैशन को फॉलो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं है, डेफिनेटली इसका समाधान है और वो है योगा। अगर आपने अपने लिए रोज़ 30 मिनट निकाल लिए तो मान लीजिए कि वो 30 मिनट आपको 30 साल का बेनिफिट देगी, आपको रिवर्स एजिंग भी देगी और साथ में जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी हील करेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि योगा से आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन योगा कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्टिंग टूल टू मैनेज योर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला एपिसोड ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हनी भार्गवा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में, डायबिटीज। पिछले 18 सालों से मैं योगा प्रैक्टिस कर रही हूं और मैंने देखा है कि कैसे योगा से हम डायबिटीज को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि स्पेसिफिक आसन्स जो ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं और पैनक्रियाज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी प्रॉपर्ली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है या उसे यूज नहीं कर पाती है। इंडिया में हर 6 अडल्ट्स में से एक को डायबिटीज है। योगा के थ्रू हम पैनक्रियाज को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, सर्कुलेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। ये कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है जो हमारी मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करता है। पहले आ जाइए प्रणाम आसन में। इसमें दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पर ज्वाइन करिए। डीप ब्रेथ लेके हस्त उत्तान आसन, आर्म्स अप, बैक को जेंटली आर्क करें। फिर एक्सेल करते हुए उत्तान आसन पे आइए, यानी कि फॉरवर्ड फोल्ड। सांस रोकिए और अश्व संचाल आसन में आ जाइए, जिसमें आपको एक पैर पीछे रखना है और एक पैर अपने दोनों हाथों के बीच। इसके बाद आप प्लैंक पोजीशन पे आ जाइए और फिर आ जाइए अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में आपके घुटने, आपका चेस्ट और आपका चिन डाउन होगा और आपके ग्लूट्स ऊपर होंगे। इसके बाद आइए आप भुजंगासन में, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इट इज़ रियली गुड फॉर ओपनिंग योर चेस्ट। एक्सेल करते हुए पर्वत आसन में आ जाइए, जिसको हम डाउनवर्ड डॉग भी कहते हैं। फिर अपना एक पैर आगे करिए, एक पैर पीछे करिए और दोबारा अश्व संचाल आसन में आ जाइए। उसके बाद फॉरवर्ड फोल्ड, आर्म्स अप और वापस प्रणाम आसन में। ये एक राउंड कंप्लीट किया हुआ है। ऐसे धीरे धीरे आपको 5 से 6 राउंड्स करने हैं। ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करिए, हर मूवमेंट को कॉन्शियसली करिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अमेजिंग आसन है। हमारा अगला आसन है पश्चिम उत्तान आसन। बैठ जाइए दंडासन में, पैर एकदम स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट। पश्चिम उत्तान आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये पैनक्रियास और लिवर को डायरेक्ट मसाज करता है। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और अपने स्पाइन को लेंथन करें। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करिए। अपने हिप जॉइंट से बेंड करिएगा, बैक को राउंड नहीं करना है। हाथ आपके जहाँ तक कंफर्टेबली जा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाएं। शायद शिन्स पर जाएं या एंकल्स पर जाएं या टोस पर, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आप हल्का सा नीज भी बेंड कर सकते हैं। बिल्कुल फोर्स नहीं करना है, बहुत आराम से प्रैक्टिस करनी है।
इस पोजीशन पे आप 30 सेकेंड्स तक यानी 30 सेकेंड्स तक होल्ड करिए। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कंप्रेस करके यह आसन ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। धीरे धीरे ऊपर आ जाएं इनहेल करते हुए। यह प्रोसेस आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है और हर रेपिटेशन में फील करिए कि पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो रहा है और डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव हो रही है। हमारा अगला आसन है धनुरासन, जिसको हम बो पोज भी कहते हैं। धनुरासन के लिए स्टमक के बल लेट जाइए। यह पोज पैनक्रियाज को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। अपने घुटनों को बेंड करिए और अपनी एड़ियों को हाथों से पकड़ने की कोशिश करिए। इनहेल करते हुए चेस्ट और थाइस को ऊपर करिए। फील करिए कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस हो रहे हैं, मसाज हो रहे हैं। यह आसन इंसुलिन प्रोडक्शन को नेचुरली इम्प्रूव करता है। 15 से 20 सेकेंड्स तक होल्ड करिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। धीरे धीरे करके नीचे आ जाइए। अपने दोनों पैरों को नीचे रखिए। इसके 3 रेपिटेशंस करिए और हर बार आप फील करिए कि पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो एक बार में एक ही पैर से ट्राई करिए, फिर धीरे धीरे करके दोनों पैरों से। याद रखिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला आसन है बाल आसन, जो कि है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज बीपी के लिए मैजिकल है। अपने घुटनों को वाइड ओपन करिए और अपने बिग टोज को अपने हाथों से पकड़िए। आर्म्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करें या साइड्स में रेस्ट करें, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपने माथे को यानी कि फोरहेड को जेंटली मैट पर रेस्ट करिए। यह पोजीशन नेचुरली काम करती है क्योंकि हार्ट को कम एफर्ट करना पड़ता है। कंप्लीट सरेंडर करिए एंड फील लाइक अ बेबी। हर एक्सेल में स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। यह पोज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में है। फील करिए कि एंजाइटी मेल्ट हो रही है, बॉडी काम हो रही है। कितनी भी देर तक आप इस पोजीशन में रेस्ट कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज के लिए अमेजिंग है। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाइए और अपने स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखिए। ये ब्रीदिंग टेक्निक पैनक्रियाज को डायरेक्टली एक्टिवेट करती है। डीप इनहेलेशन करना है और फिर आपको फोर्सफुली एक्सहेल करना है। शार्प क्विक एक्सहेलेशंस करने से बेली पंप होती है, जिससे अंदर के ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन मिलता है। एक बार में 50 से 60 स्ट्रोक्स धीरे धीरे स्टार्ट करिए, फिर ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ाइए। ये टेक्निक मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज करती है और ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट भी करती है। आप फील करिए कि हर एक्सेल में टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो रहा है। अगर आपको डिजीनेस की फीलिंग हो रही है तो इसको एकदम रोक दीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ जाइए। रेगुलर प्रैक्टिस करने से डायबिटीज नेचुरल डेफिनेटली कंट्रोल होती है। अनुलोम विलोम स्ट्रेस रिडक्शन के लिए परफेक्ट है। लेफ्ट हैंड को अपने घुटने पे रखिए और अपने राइट हैंड की दोनों फिंगर्स को फोरहेड के अपनी ज्ञान मुद्रा में रखिए और फिर आपको अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल्स को प्रेस करना है और इनहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इनहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल एंड प्रेस योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड देन एक्सहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल। यू हैव टू टेक वेरी स्लो एंड डीप इनहेलेशंस। अपने आप से कंटिन्यू करिए। ये प्राणायाम नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस करता है। डायबिटीज़ में स्ट्रेस मेजर ट्रिगर है, तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 राउंड्स एक बार में करिए, स्लोली और कॉन्शियसली करिए। फील करिए कि माइंड काम हो रहा है और बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो ये थे कुछ ऐसे आसान से आसन जिनको आप रेगुलरली घर पर कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इन आसनों के साथ साथ मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स और डाइट सजेशंस भी देना चाहूँगी, जिसके द्वारा आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले रेगुलर मील टाइमिंग्स को मेंटेन करें। अपने रिफाइंड घर पे जितना भी रिफाइंड शुगर है उसको उठाकर फेंक दें। डेली प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें मेडिटेशन के द्वारा और स्लीप लाइक अ बेबी फॉर 7 to 8 आवर्स। दोस्तों, डायबिटीज़ एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन योगा के साथ आप इसको ईजिली नेचुरली मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और मेडिकेशंस पे जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम होगी। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपके पास डायबिटीज़ है तो आपके पास डॉक्टर भी हैं और योगा के ये आसन भी हैं। देरी मत करें, आज ही शुरू करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ योगा करते रहिए। नमस्कार।
नमस्ते एवरीवन, मैं हूं हनी भार्गवा और आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ये एक साइलेंट किलर भी कहलाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते। मेरी 18 साल की योगा जर्नी में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प किया है ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने में। आज के सेशन में हम सीखेंगे जेंटल येट इफेक्टिव आसन जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। इंडिया में 25% अडल्ट्स को हाइपरटेंशन है। स्ट्रेस, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर डाइट, ये सब फैक्टर्स हैं। योगा से हम नेचुरली ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं बिना साइड इफेक्ट्स के। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आसन हैं जो कि बीपी रेगुलेट कर सकते हैं। सुख आसन विद डीप ब्रीथिंग। बीपी के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन पे सेटल हो जाइए। क्रॉस लेग्ड बैठ जाइए या फिर चेयर पर भी आप बैठ सकते हैं। हाइपरटेंशन में जेंटल प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है। स्पाइन को स्ट्रेट रखिए लेकिन रिजिड नहीं। शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, जॉ को सॉफन करिए। अब डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्टार्ट करिए। 4 काउंट्स में इनहेल करिए, 1, 2, 3, 4 और धीरे धीरे करके 6 काउंट्स में एक्सहेल करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लंबी गहरी सांसें लीजिए। ऐसा करने से नर्वस सिस्टम काम होता है। फील करिए कि हर ब्रेथ के साथ ब्लड प्रेशर नेचुरली रिड्यूस हो रहा है। अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पे लाइए और टेंशन रिलीज करिए। हमारा अगला आसन है मर्जरी आसन, जिसको हम कैट काउ पोज भी कहते हैं। टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाइए। अपने हाथ और घुटनों को जमीन पर रखिए। ये जेंटल स्पाइनल मूवमेंट ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। इनहेल में काउ पोज, बेली डाउन, चेस्ट अप, जेंटल बैक आर्क। एक्सहेल में कैट पोज, स्पाइन को राउंड करिए, चिन को चेस्ट पे लगाइए। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होने चाहिए। बीपी पेशेंट्स के लिए जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करिए। फील करिए कि स्पाइन फ्लेक्सिबल हो रही है, टेंशन रिलीज हो रही है। यह मूवमेंट हार्ट को जेंटल एक्सरसाइज देती है विदाउट एनी स्ट्रेन। 10 से 12 स्लो मूवमेंट्स करिए। ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करिए। नेक को फोर्स नहीं करना है, नेचुरल मूवमेंट ही करनी है। यह पोज स्ट्रेस रिलीज भी करता है जो कि हाइपरटेंशन में मेजर फैक्टर है। हमारा अगला आसन है बाल आसन, जो कि है चाइल्ड्स पोज। अपने घुटनों को वाइड ओपन करिए और अपने बिग टोज को अपने हाथों से पकड़िए। आर्म्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करें या साइड्स में रेस्ट करें, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपने माथे को यानी कि फोरहेड को जेंटली मैट पर रेस्ट करिए। यह पोजीशन नेचुरली काम करती है क्योंकि हार्ट को कम एफर्ट करना पड़ता है। कंप्लीट सरेंडर करिए एंड फील लाइक अ बेबी। हर एक्सहेल में स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। यह पोज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में है। फील करिए कि एंग्जाइटी मेल्ट हो रही है, बॉडी काम हो रही है। कितनी भी देर तक आप इस पोजीशन में रेस्ट कर सकते हैं। आसन करने के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि आपको जरूर करने चाहिए। सॉल्ट का इंटेक कम करें। रेगुलर वॉक्स जरूर इंक्लूड करें अपने स्केड्यूल में। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन जरूर करें। अवॉइड एक्सेसिव कैफीन और प्रॉपर स्लीप शेड्यूल को जरूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं, लेकिन योगा के द्वारा हम इसे साइलेंट हीलर भी बना सकते हैं। रेगुलर जेंटल प्रैक्टिस से आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली कंट्रोल में आ जाएगा। अग्रेसिव आसन्स अवॉइड करें। जेंटल मूवमेंट्स पे फोकस करें। डॉक्टर की एडवाइस के साथ योगा प्रैक्टिस करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और योगा करते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के अगले एपिसोड में जहां हम बात करने वाले हैं एक हार्मोनल डिसऑर्डर PCOD। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, मैं हनी भार्गवा और आज का टॉपिक है स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट गेन होता है, हेयर फॉल होता है, एक्ने जैसी भी सिम्टम्स उसमें दिखते हैं। इंडिया में लगभग 20% यंग फीमेल्स अफेक्टेड हैं PCOS और PCOD से। योगा से हम नेचुरली हार्मोन्स कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आइए आज के एपिसोड में हम देखते हैं। बटरफ्लाई पोज।
पीसीओडी के लिए बटरफ्लाई पोज बहुत ही ज़रूरी है। बैठ जाइए, अपने दोनों फीट के सोल्स को एक साथ लाइए, हील्स को पेल्विस एरिया की तरफ लेके जाइए जितना हो सके। कोई फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से धीरे धीरे सारे आसन करने हैं। अपने हाथों से अपने फीट को पकड़िए, अपना स्पाइन स्ट्रेट रखिए। पहले जेंटल फ्लैपिंग करिए 1 मिनट तक। नीज को अप एंड डाउन करिए बटरफ्लाई विंग्स के जैसे। यह आसन हिप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है और पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। यह आसन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करता है, ओवरीज को जेंटली मसाज भी करता है। फील करिए कि पेल्विक एरिया में वार्मथ आ रही है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। डीप ब्रीदिंग रखिए, हार्मोनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको यह आसन 2 से 3 मिनट तक करना है। हमारा अगला आसन है मल आसन। मल आसन पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपको धीरे से स्क्वाट पोजीशन पर बैठ जाना है। अपने पाम्स को हार्ट सेंटर पर लेकर आइए, आंखें बंद कर सकते हैं आप। यह पोज पेल्विक ऑर्गन्स को टोन करता है, हिप फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करता है। पीसीओडी में पेल्विक सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये पोज एकदम परफेक्ट है। 30 सेकेंड तक इसी पोजीशन पर बैठिए, फिर धीरे से खड़े हो जाइए। ऐसे ही आपको 3 रिपीटेशंस करने हैं और हर बार फील करिए कि पेल्विक एरिया स्ट्रेंथन हो रहा है। यह आसन फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रामबाण है। भुजंग आसन, कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसन हार्मोनल बैलेंस के लिए अमेजिंग है। अपने पेट के बल लेट जाइए, अपने पाम्स को शोल्डर के नीचे रखें। धीरे से चेस्ट को लिफ्ट करिए, एल्बोज बॉडी के पास रखिए। लोअर बैक को कंप्रेस नहीं करना है। यह आसन चेस्ट ओपनिंग में फोकस करता है। ये पोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जेंटली मसाज भी देता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। फील करिए कि एब्डोमिनल एरिया में जेंटल कंप्रेशन है, ओवरी स्टिमुलेट हो रही हैं। 15 से 20 मिनट्स तक 15 से 20 सेकेंड के लिए इस आसन में अपने आप को होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे करके नीचे आइए। आपको 4 से 5 रिपीटेशंस करने हैं। हर रिपीटेशन में फील करिए कि हार्मोनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ब्रीदिंग एकदम स्मूथ करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल करना है। पवन मुक्त आसन, विंड रिलीविंग पोज। ये पोज डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करता है, जो कि पीसीओडी में क्रूशियल है। सीधा लेट जाइए, फिर अपना एक पैर को मोड़िए और घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाइए और अपने इस पैर को जोर से हक करिए। ऐसे ही आप दूसरा पैर ऊपर लाइए और उसको भी हक करिए। कोशिश करिए कि आप अपनी नाक से अपनी नीज को टच करने की कोशिश करें। आप इसमें हल्का हल्का मूवमेंट भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। 30 सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड करिए। ये पोज ब्लोटिंग रिड्यूस करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। पीसीओडी में डाइजेस्टिव इश्यूज कॉमन है। ये पोज परफेक्ट सोल्यूशन है अपने डाइजेस्टिव इश्यूज को नॉर्मलाइज करने के लिए। फील करिए कि एब्डोमिनल एरिया में मसाज हो रही है और साथ ही साथ कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहे हैं। नाड़ी शोधन, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। नाड़ी शोधन हार्मोनल बैलेंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। अपने लेफ्ट हैंड को अपने लैप पे रखें और अपने राइट हैंड से आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करिए। आप इनहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करिए। ऐसे आपको 4 के काउंट पे ये प्रोसेस करना है। इनहेल 1 2 3 4, देन एक्सहेल 1 2 3 4। ऐसे ही कंटिन्यू करिए। राइट से इनहेल करिए, होल्ड करिए और लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल करिए, होल्ड करिए और राइट से एक्सहेल। ये प्राणायामा नर्वस सिस्टम को परफेक्टली बैलेंस करता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर्स को कोऑर्डिनेट करता है। फील करिए कि हार्मोनल कियोस सेटल हो रहा है, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। इस प्राणायाम के आपको 10 से 12 राउंड रोज करने हैं। स्लोली करिए और कॉन्शियसली करिए। भस्त्रिका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है पीसीओडी में। कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करिए। डीप इनहेल एंड फोर्सफुल एक्सहेल इज द मंत्र फॉर भस्त्रिका प्राणायाम। चेस्ट और बेली दोनों को ही मूव करें। 10 क्विक राउंड करिए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग।
ये टेक्निक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। पीसीओडी में स्लो मेटाबॉलिज्म कॉमन इश्यू है। फील करिए कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, स्लगिशनेस क्लियर हो रही है। 3 सेट्स करिए विद नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रेक्स। तो ये थे कुछ इजी पीजी आसनास जिससे आप अपने पीसीओएस और पीसीओडी कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल एंड डाइट टिप्स, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को जरूर फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज इज द सॉल्यूशन जिसको आप जरूर करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें मेडिटेशन के द्वारा और आराम से सोएं एक बच्चे की तरह 7 से 9 घंटे। एक चीज बताना चाहूंगी कि टी इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस कंडीशन, सो मिंट टी जरूर पीजिए रोज। लेडीज, पीसीओडी पीसीओएस चैलेंजिंग है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। योगा के साथ पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आप नेचुरली अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। रिमेंबर, एवरी वुमेन्स बॉडी इज डिफरेंट, सो रिजल्ट्स भी डिफरेंट ही होंगे। पेशेंस इज द की। डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ योगा प्रैक्टिस करें। कीप प्रैक्टिसिंग योगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योगा करते रहिए। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं हनी भार्गवा और आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ, स्पेसिफिकली एंजाइटी और डिप्रेशन। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इंक्रीजिंग रेट में बढ़ते ही जा रहे हैं, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारी फिजिकल हेल्थ। मेरी 18 साल की योगा जर्नी में मैंने देखा है कि योगा मेंटल वेलनेस के लिए कितना पावरफुल टूल है। आज हम सीखेंगे योगा प्रैक्टिसेस जो नेचुरली मूड एलिवेट करती हैं। एंजाइटी में कांस्टेंट वरी, फियर, पैनिक अटैक्स होते हैं। डिप्रेशन में सैडनेस होती है, होपलेसनेस, एनर्जी की कमी होती है। इंडिया में 45 मिलियन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं और 56 मिलियन को डिप्रेशन। योगा न्यूरोट्रांसमीटर्स को नेचुरली बैलेंस करता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, GABA लेवल्स को इम्प्रूव भी करता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से आसन हैं जिनसे आपका मूड बूस्ट हो सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए सूर्य नमस्कार नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए, पाम्स को हार्ट सेंटर पर रखिए, डीप ब्रीथ लेकर आर्म्स अप करिए और हस्त उत्तान आसन में आ जाइए। फील करिए कि एनर्जी अपवर्ड की तरफ फ्लो हो रही है। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करिए उत्तान आसन में। धीरे से अपना एक पैर पीछे करिए और अश्व संचालन पोजीशन पे आ जाइए। फिर आप प्लैंक पोजीशन पे आइए। फिर आइए अष्टांग नमस्कार। उसके बाद धीरे से कोबरा पोज पे आ जाइए। हर मूवमेंट को कॉन्शियसली करिए। धीरे से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आइए। कुछ देर तक इसी पोजीशन पे रहिए और डीप ब्रीदिंग करिए। आगे की तरफ बेंड करिए, अपने आर्म्स ऊपर करिए और पीछे की तरफ बेंड करिए एंड धीरे से फिर से प्रणाम आसन में आ जाइए। सूर्य नमस्कार के सीक्वेंसेस एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, यानी कि नेचुरली हैप्पी हार्मोन्स। इसके आपको 3 से 4 स्लो राउंड्स करने हैं। हर मूवमेंट में जॉय को फील करिए और सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करिए। अगला आसन है ताड़ासन। अपने दोनों पैरों को जमीन पे रखिए और एकदम सीधा खड़े हो जाइए। फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करते हुए ऊपर की तरफ जाइए, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही आपको 3 से 4 राउंड्स रिपीट करने हैं। आपको अपने टोस से ऊपर खड़े होना है और स्ट्रेच करना है। आपकी काफ मसल्स पे भी इससे बहुत इम्पैक्ट आएगा। ऐसे ही आपको 3 से 4 राउंड्स करने हैं। कोशिश करिए कि सामने की तरफ एक ही पॉइंट पर फोकस करिए। ये पोज ग्राउंडिंग एनर्जी देता है, एंजाइटी को काम करता है। ये वाला आसन आपको 2 से 3 मिनट करना है। कैमल पोज, उस्त्रा आसन। हार्ट ओपनिंग पोजेस डिप्रेशन के लिए इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं। अपने घुटनों के बल आ जाइए। हैंड्स को लोअर बैक पर सपोर्ट रखिए। चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर करिए, बैक बेंडिंग करते हुए। एडवांस स्टूडेंट्स एंकल्स को पकड़ सकते हैं। फील करिए कि हार्ट चक्र कंप्लीटली ओपन हो रहा है। ये पोज इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज करता है। 20 से 30 सेकेंड्स इसी पोजीशन पे रहिए और 2 से 3 रिपीटेशंस करिए।
हार्ट ओपनिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, डिप्रेशन को भी लिफ्ट करता है। ब्रिज पोज सेतुबंध आसन। ब्रिज पोज हार्ट ओपनिंग के साथ एनर्जी लिफ्ट भी करता है। लेट जाइए। अपने नीज को बेंड करिए, आर्म्स को साइड्स में रखिए, पाम्स डाउन, हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए और चेस्ट ओपन करिए। फील करिए कि एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, हेवीनेस लिफ्ट हो रही है। थाइस को पैरेलल रखिए और नीज को हिप के विथ अपार्ट रखिए। 30 सेकंड तक होल्ड करिए और 3 से 4 रिपीटेशंस करिए। ये पोज डिप्रेशन की हेवीनेस को लिटरली लिफ्ट करता है, हार्ट स्पेस ओपन होता है और होप की फीलिंग आती है। तो ये थे कुछ आसन जिससे आप अपने एंजाइटी और डिप्रेशन को डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ प्राणायाम टेक्निक्स भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं मेरे साथ 4-7-8 ब्रीदिंग, जिसमें आपको 4 काउंट का इनहेल, 7 काउंट का होल्ड एंड 8 काउंट का एक्सहेल करना है। प्लीज फॉलो मी फॉर दैट। आराम से सुखासन पर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए। इनहेल 4, 3, 2, 1, होल्ड 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One more time, inhale 4, 3, 2, 1, hold 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसके आप 4 से 5 राउंड्स कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट कामनेस मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत उदास हैं तो इस 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक को जरूर फॉलो करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हम हमिंग बी प्राणायाम भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अपनी चारों उंगलियों को अपने फेस पर रखें, 2 उंगलियां आईब्रोज के ऊपर और 2 आंखों के नीचे। फिर अपने थंब से आपको अपने ईयरलोब्स कवर करने हैं। एक गहरी सांस लेनी है और मेरे साथ हमिंग बी साउंड निकालनी है। One more time. Take a deep inhale. धीरे से अपने हाथों को अपने थाइस पर रखें, आंखें खोलें एंड रिलैक्स। जिन लोगों को स्लीप इश्यूज है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सोने से पहले इस प्राणायाम को कम से कम 4 से 5 राउंड्स करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपकी जितनी भी सैडनेस और एंजाइटी है उसमें डेफिनेटली कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो ये थे कुछ ऐसे आसनास जिनसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को और भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, सैडनेस और डिप्रेशन से निकल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स है जो आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। जैसे कि 5 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन ज़रूर रोज़ करिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, बिकॉज कल का किसी को भी नहीं पता। तो ये थे कुछ टेक्निक्स, लेकिन मॉर्निंग रूटीन ज़रूर स्टैब्लिश करिए। नेचर से कनेक्ट रहिए। आउटडोर टाइम, घास पे नंगे पैर ज़रूर चलिए। कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। सोशल कनेक्शन ज़रूर मेंटेन करें। दोस्तों से मिलिए, ज़रूर मिलिए। प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन रियल है और हेल्प लेना साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, वीकनेस बिल्कुल नहीं है। ये आपको कमज़ोर नहीं बनाता है। योगा एक पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जो नेचुरली आपके मूड को लिफ्ट करता है।
रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन केमिस्ट्री इम्प्रूव होता है, लेकिन सीवियर केसेस में प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। योगा थेरेपी के साथ प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस भी लें। रिमेंबर, हीलिंग इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योगा करिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं हनी भार्गवा और आज का टॉपिक है थायराइड डिसऑर्डर्स। ये एक बहुत कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, स्पेशली फीमेल्स में। चाहे वो हाइपर हो या हाइपोथायराइडिज्म, योगा दोनों कंडीशन में हेल्पफुल है। मेरे योगा की प्रैक्टिस में मैंने थायराइड के कई पेशेंट्स को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होते देखा है योगा के द्वारा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे और हम ये सीखेंगे कि थायराइड स्पेसिफिक कौन से योगा आसन्स हैं जिनसे आप अपने थायराइड को रेगुलेट कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड नेक में बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। हाइपोथायराइडिज्म में स्लो मेटाबॉलिज्म, वेट गेन, फटीग होती है। वहीं पे हाइपरथायराइडिज्म में फास्ट मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इंडिया में लगभग 42 मिलियन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स हैं। योगा से हम थायराइड फंक्शन को कैसे नेचुरली रेगुलेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। शोल्डर स्टैंड। शोल्डर स्टैंड यानी कि सर्वांग आसन थायराइड के लिए क्वीन ऑफ पोजेस है। लेट जाइए, अपने लेग्स को स्ट्रेट रखिए, आर्म्स को साइड्स में, पाम्स डाउन। धीरे धीरे करके अपने पैरों को ऊपर करिए। कोशिश करिए कि 90 डिग्री पे रखें, लेकिन अगर 90 डिग्री पे नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा टिल्ट भी कर सकते हैं। अपने हिप्स को अपने हाथों से सपोर्ट करिए, एल्बोज को पास में रखिए, शोल्डर्स पर वेट हो और नेक पर नहीं। कोशिश करिए कि लेग्स वर्टिकल हो, अगर नहीं भी हैं तो हल्का सा टिल्ट भी चलेगा। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। ये पोज थायराइड ग्लैंड्स को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई देता है। फील करिए कि नेक एरिया में जेंटल प्रेशर है। ये थायराइड को स्टिमुलेट भी करता है। कुछ बिगिनर्स वॉल सपोर्ट से भी इस आसन को कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड करिए और धीरे धीरे कर नीचे आ जाइए। थायराइड फंक्शन इंप्रूव होता है रेगुलर प्रैक्टिस से। कैमल पोज, उस्ट्रा आसन। कैमल पोज थायराइड स्टिमुलेशन के लिए पावरफुल बैक बेंड है। नीज पर आ जाइए, शिन्स को पैरेलल रखिए, अपने हैंड्स को लोअर बैक पे रखिए, धीरे धीरे करके चेस्ट को ऊपर करिए, अपने सिर को धीरे से पीछे की तरफ बेंड करिए। एडवांस स्टूडेंट्स एंकल्स को होल्ड कर सकते हैं। ये पोज थ्रोट एरिया को मैक्सिमम एक्सटेंशन देता है। फील करिए कि थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच हो रहे हैं। 20 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करिए, धीरे धीरे करके ऊपर आ जाइए। ये पोज थायराइड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। भुजंग आसन, कोबरा पोज। कोबरा पोज जेंटल नेक एक्सटेंशन के लिए परफेक्ट है। अपने पेट के बल लेट जाइए, पाम्स को शोल्डर्स के नीचे रखिए, धीरे से अपने चेस्ट को लिफ्ट करिए, एल्बोज को बॉडी के पास ही रखिए, जेंटली बैक बेंड करिए, नेक को कंफर्टेबल एक्सटेंशन दीजिए। फील करिए कि थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। 15 से 20 सेकंड्स तक इसी पोजीशन पे रहिए। ये पोज थायराइड को जेंटल स्टिमुलेशन देता है विदाउट एनी स्ट्रेन। 3 से 4 रिपीटेशंस करिए और ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। तो ये थे थायराइड ग्लैंड्स को मैनेज करने के लिए कुछ आसन्स, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ प्राणायाम यानी कि कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। सबसे पहला है उज्जयी प्राणायाम। इसमें आप मेरे साथ इनहेल करिए, सुख आसन में बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें आसमान की तरफ, आंखें बंद करें एंड टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड। टेक अ डीप इनहेल। फिर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे अपनी सांस को रोकिए। यहाँ पे आपको एक कूलिंग सेंसेशन होगी एंड दैट्स व्हाट वी कॉल उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम इज रियली गुड फॉर ऑल दी थायराइड पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग टेक्निक होती है। यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और साथ में आपके थायराइड ग्लैंड्स को एक सूदिंग सी सेंसेशन होती है। तो आइए करते हैं उज्जयी प्राणायाम। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड and exhale. So जब आप होल्ड करेंगे then you will feel something cooling sensation here. Do it. Let's do it again.
अगला प्राणायाम जो कि थायराइड ग्लैंड्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। उसमें हम क्या करेंगे, अपनी चारों उंगलियों को अपने फेस पे रखेंगे, 2 आंखों के ऊपर, 2 आंखों के नीचे, और अपने अंगूठों से अपने ईयर लोब्स को कवर करेंगे और हमिंग बी की आवाज़ निकालेंगे। आपको इनहेल करना है एंड देन मेक अ साउंड। One more time. And relax. So हुआ क्या, आपके थायराइड ग्लैंड्स में एक सेंसेशन हुई, एक साउंड आई जिससे आपको अंदर एक पीस फील हुआ। दिस इज रियली गुड टू मैनेज योर सर्कुलेशन ओवर हियर। सो ये था भ्रामरी प्राणायाम। इसके आप 4 से 5 राउंड्स करिए एंड डू इट बिफोर यू स्लीप। तो ये थे कुछ आसन्स जिनसे आप अपने थायराइड ग्लैंड्स को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ डाइट गाइडलाइंस आपके लिए। फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन रिच फूड्स को इंक्लूड करिए, जैसे कि सी वेजिटेबल्स, फिश। सेलेनियम सोर्सेज को अपने डाइट में ऐड करिए, जैसे ब्राजील नट्स या सनफ्लावर सीड्स। अवॉइड करिए सोया प्रोडक्ट्स को। फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स और कैल्शियम रिच फूड्स को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करिए। कैफीन और शुगर को अवॉइड करिए और प्रोसेस्ड फूड्स से भी दूर रहिए। कुछ जनरल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि रेगुलर मील टाइमिंग्स को मेंटेन करके रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो करिए और अच्छे से सोइए। टेक एडिक्वेट स्लीप। दोस्तों, थायराइड डिसऑर्डर्स मैनेज करना मुश्किल लगता है, लेकिन योगा के साथ ये पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे तो थायराइड फंक्शन नेचुरली इम्प्रूव होगा। मेडिकेशन कंटिन्यू रखें और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें। रिजल्ट्स देखने के लिए पेशेंस रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर थायराइड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योगा करते रहिए। आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल वर देयर विद मी कंसिस्टेंटली और आपने मेरे साथ ये कुछ आसन्स प्रैक्टिस किए। योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमें सिखाता है सांस लेना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने बॉडी को सुनना और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करना। हर आसन, हर प्राणायाम, हर मेडिटेशन प्रैक्टिस हमें वापस अपने नेचुरल स्टेट में लेके आ जाती है। कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हर आसन को खाली पेट करना ज़रूरी है, या तो 2 घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन कर ही प्रैक्टिस करिए। योगा मैट का यूज़ ज़रूर करें। अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। योगा प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि शव आसन में थोड़ी देर के लिए ज़रूर लेट जाएं, बिकॉज इट विल रिलैक्स योर होल बॉडी। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करें। अपने आप को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखें और अपनी बॉडी यानी कि लिसन टू योर बॉडी ज़रूर। एक वीकली प्रैक्टिस शेड्यूल ज़रूर बनाइए। मिनिमम 4 से 5 दिन ज़रूर प्रैक्टिस करिए। हर सेशन 30 से 45 मिनट का होना चाहिए और जैसा कि मैंने पहले कहा, कंसिस्टेंसी इज़ ओवर इंटेंसिटी। और यस, अपनी प्रोग्रेस को ज़रूर ट्रैक करिए। इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ योगा करते रहिए।